नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम सावन मास के प्रथम अध्याय का वर्णन करेंगे। जो आपको यह अध्याय पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर महादेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास वर्षा ऋतु में आता है और इसे भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। इस माह में धरती हरियाली से भर जाती है, जल स्रोतों में वृद्धि होती है और वातावरण में शुद्धता आ जाती है। यह माह आध्यात्मिक साधना, व्रत, उपवास और शिव भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। देवों के देव महादेव के जल अत्यंत प्रिय हैं और श्रावण मास में गंगा जल, बेल पत्र, दूध और जल अर्पण कर शिव की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार इस माह में भगवान शिव ने विषपान किया था, जिसके कारण धरती पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। सावन में सोमवार व्रत रखने का विशेष महत्व है। महिलाएं 16 सोमवार व्रत या सावन सोमवार व्रत रखती हैं, जिससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। उपवास में तन और मन दोनों की शुद्धि होती है और आत्मिक बल बढ़ता है। सावन मास में शिवलिंग पर अभिषेक करने से महामृत्युंजय जप, रुद्राभिषेक, रुद्राष्टक का पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस माह में कावड़ यात्रा का भी महत्व है, जिसमें भक्तगण गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इस माह में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा का भी विशेष रूप से फलदायी रहती है। सावन माह में वर्षा से प्रकृति में नई चेतना आती है। वृक्ष, पौधे, पशु पक्षी और समस्त जीव जगत को जीवन मिलता है। यह माह हमें पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बनाए रखने का संदेश भी देता है। सावन मास में क्या करें? भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, बिलपत्र अर्पित करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उपवास और सोमवार व्रत रखें, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें, सात्विक आहार और संयमित जीवन शैली का पालन करें। सावन में ये चीजें वर्जित हैं। नशा, मांसाहार और क्रोध से दूर रहें। असत्य भाषण और अनावश्यक विवाद से बचें। अपवित्रता और आलस्य को दूर रखें। पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। सावन माह की भगवान शिव की भक्ति का माह है, जिसमें तप, व्रत, जप और उपासना से आत्मशुद्धि और भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। यह माह पर्यावरण संतुलन और हरियाली बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव शिव पुराण की एक कथा है। यह एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू, अजन्मा, एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति, ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार हूँ, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा की पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि की रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो? इस प्रकार
ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शस्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, उस सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। शामदेव, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भ्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिवजी ही हैं। अथर्ववेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पितवर्ण, धूलि दुसरित प्रेमनाथ, कुवेटाधारी, सर्वावेष्टित, वृपनवाही, निसंग शिव जी को ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्म विष्णु विवाद को सुनकर ओमकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्म विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसने ब्रह्म पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि तुम भैरव इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव में तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को ही उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहिए तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ में चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। एक बार शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है, जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यत्र श्रवण करने की इच्छा न कोई ऐसी कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सभी मुनिगण सुने,
आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मुझे कोई भी बात गुप्त नहीं है। दम्भ रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, शठता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्य रखना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, धैर्य रखना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। ये सब गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ। अब आपसे तत्व बात को कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुव्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महात्म्यम सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग में हो जाने के कारण मास का नाम श्रावण हुआ। अतः श्रावण नाम कहा गया है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। उस मास में धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों के कारण पृथ्वी पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के महात्म्यम को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की, देखने तथा कहने में किसी को भी सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत रूप है। सारा श्रवण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाले हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने की तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन तिथि कौन कौन व्रत होता है और किस वार में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, क्या फल मिलता है, विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, किस व्रत का कौन समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहें, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय है, किस कारण से पवित्रम कहा गया है, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहें, आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। मुझसे जो रह गया है वह सब मुझसे कहें। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त। और आने वाले वीडियो में हम दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।